अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मराठी न्यूज़ पढ़ते बैठा था। महाराष्ट्र के एक ज़िले की एक ख़बर पढ़ने के लिए मिली। इतना गम, इतना अफसोस हुआ मुझे, मेरे पास में अल्फाज नहीं हैं, क्योंकि मैं उस ज़िले को और जिस गांव में ये वाक़या पेश आया है दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। एक मुसलमान लड़की जिसका निकाह 2 महीने पहले ही हुआ था और उसका ससुराल भी उसी ज़िले में था, यानी मायका एक तालुक़े का है और ससुराल जो है वो दूसरे तालुक़े का, लेकिन ज़िला एक ही है। ससुराल के अंदर उस लड़की को बोले इसके ऊपर कोई आसेब मुसल्लत हो चुका है, जिन मुसल्लत हो चुका है, इसके ऊपर कुछ असरात हो चुके हैं, तो उसको ज़बरदस्ती एक दरगाह पे लेकर गए। वहाँ ले जाने के बाद में उस लड़की के हाथ बांध दिए गए, उसके मुंह में ज़बरदस्ती नींबू वगैरह डाले गए, उसको रात भर उस दरगाह पे रखा गया। पता नहीं उसके साथ में क्या किया गया, क्या हुआ। उस लड़की की वहाँ पे मौत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे इतना गम हुआ। न्यूज़पेपर वालों ने 2 तस्वीरें छापे। एक तरफ वो लड़की जो दुल्हन के लिबास में है और दूसरी तरफ उसकी मय्यत है जो एक टेम्पू के अंदर रखी हुई है। इतना अफसोस हुआ मुझे, इतना अफसोस हुआ। और वो न्यूज़पेपर में डिटेल्स में वो पूरी ख़बर लिखी हुई थी। अब मैं आपको बता दूं कि ये जिस ज़िले की बात हो रही है ये महाराष्ट्र का ही एक ज़िला है। जिस तालुक़े की मैं बात कर रहा हूँ ये दोनों तालुक़े भी उसी ज़िले के हैं और ये पूरा इलाका तकरीबन 99% दावत व तबलीग का काम करने वाला पूरा इलाका है। और ये पूरा इलाका जो है ना, इल्मी इलाका है, उलमा का इलाका है। इस ज़िले का ऐसा कोई तालुक़ा नहीं है जहाँ बड़े बड़े मदारिस ना हों। जिस गांव का ये वाक़या है, यानी वो लड़की जिस गांव की रहने वाली थी, उस गांव के ख़ुद कुछ उलमा ऐसे हैं जो बड़े बड़े मदारिस के अंदर कोई शेखुल हदीस है और कोई जो है वहाँ के दूसरे इलाक़ों मदारिस के अंदर नाज़िम मदरसा है। और मैं उन पे तनकीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि हमारे ये पूरे इलाक़े, ये पूरा इलाका, मैं जिस इलाके की बात कर रहा हूँ जहाँ दावत व तबलीग का काम 99% है, फिर भी आज तक हम लोग ये बाबागिरी, ये नींबू हरी मिर्ची, ये तावीज़, ये अमलियात के दायरे से बाहर क्यों नहीं निकले, मुझे ये बताइए आप। मुझे तकलीफ़ इस चीज़ की होती है। चलो कोई इलाका ऐसा है जो बिदती इलाका है, वहाँ के लोगों को चिल्ले 4 महीने क्या है वो पता नहीं है, वहाँ के लोग कभी जमात में जाते नहीं है, ठीक है। वैसे इलाके के अंदर अगर लोगों में जिहालत है, अनपढ़पन है, तो उस वक्त में इतना दर्द और गम नहीं होता है जब ऐसे वाक़यात ऐसे इलाक़ों में होते हैं जो उलमा के इलाके कहलाते हैं, जहाँ पे दावत व तबलीग का ऐसा माहौल है कि वहाँ पे आने वाले जमातों को चूल्हा नहीं जलाने दिया जाता है, बल्कि जमात आने से पहले ही उसके दोनों वक्त के खाने की ज़िम्मेदारियाँ महल्ले वाले, गांव वाले, बस्ती वाले लेते हैं। यह ऐसा ज़रख़ेज़ इलाका है दावत व तबलीग के लाइन से, इल्मी लाइन से, उलमा के एतबार से, मदारिस के एतबार से, लेकिन फिर भी हमारे अक़ीदे अभी तक सही क्यों नहीं हुए? सवाल है मेरा ये। हमारी कुर्बानियाँ लगी और मैंने देखा हूँ ऐसे तालुक़ों के अंदर 100% तबलीग का माहौल, और वहाँ के भी जो है वहाँ पे भी 4-4 आमिल है। मैं खुद गया हूँ ऐसे गाँवों के अंदर, 4-4 आमिल है वहाँ पर। अल्लाह हिफाजत फरमाए रे भाई, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट और सबसे पहली मेरी दरख्वास्त जो है ये पूरे इलाके के उलमा से है, जो जुमा में बयानात करने वाले हैं, अल्लाह के वास्ते अपने जुमा के बयानात में एक सिलसिला शुरू करो। एक 4-5 हफ्ते तक कौम को ये नींबू हरी मिर्ची बेचने वाले जो खबीस बाबा लोग हैं इनसे आगाह करो, ये आमिलों से बताओ इनके बारे में। कब तक हम बायजीद बुस्तामी और बहलुल मजनून के किस्से सुना के और लतीफ़े सुना के और कॉमेडी करके जुमा के बयानात के अंदर इंटरटेनमेंट करते रहेंगे? अरे बताओ कौम को ये कि ये बाबाओं ने सत्यानाश किए कौम का, ये ऐसे आमिलों ने, नींबू हरी मिर्ची बेचने वालों ने।
और बाइकआउट करो ऐसे नींबू हरी मिर्ची बेचने वालों का, और ऐसे अमलियात करने वालों का, और ऐसे तावीज़ बेचने वालों का। अफसोस की बात है यार, ये अफसोस की बात है। अगर कोई तबलीगी भी इस तरह का काम कर रहा है ना, तो मैं समझता हूँ वो भी जो है तबलीग के नाम पे पेट भर रहा है अपना अमलियात करके। कोई अगर हमारे अपने मसलक का मुफ्ती है तो पेट भरू मुफ्ती है वो, जो आमिल और बाबा और जो है आसाराम बापू बन के बैठ गया हुआ है वहाँ पे, जो है लोगों को तावीज़ नींबू हरी मिर्ची बेच के पूरे गांव के अकीदे जिसने ख़राब कर दिया। कोई भी मौलवी रहने दो, हमारे किसी भी इदारे का फारिग रहने दो, चाहे दारुल उलूम देवबंद का हो, नदवतुल उलमा लखनऊ का हो, चाहे अक्कल कुआं का फारिग हो, चाहे वो कहीं का भी फारिग हो, अगर वो अमलियात की दुकान चला रहा है, कौम को गुमराह कर रहा है वो। और बड़े बड़े मैंने देखा वहाँ पे गुरु घंटाल बैठे हुए वो इलाके के अंदर, जिन्होंने कौम को बर्बाद कर दिया अमलियात की लाइन से। और इलाके किसके हैं? तबलीग वालों के इलाके हैं। किससे होता है? बोले एक अल्लाह के करने से होता है। करने धरने वाली ज़ात एक अल्लाह की है, अल्लाह के बगैर किसी से कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ पोपट के जैसा हमारी जुबानों पे आ गए हुए अल्फाज है, दिलों में अभी तक उतरा नहीं। क्योंकि जिस गांव की वो लड़की है, उस गांव के अंदर मैं बता रहा हूं ना, पूरा उलमा का गांव है वो, पूरा हुफ़ाज़ का गांव है वो। उसके बावजूद भी हमने अपने बेटियों की अगर ये तालीम नहीं की है कि बेटी, हम जो बात बोलते हैं हमारे घरों में फ़ज़ाइल अमाल की तालीम हो रही है, अकाईद को दुरुस्त करने की और एक अल्लाह से होने की, हम 6 सिफ़ात की जब मेहनत कर रहे हैं, और हमने ही अपने बेटियों को अगर ये नहीं बताया, बेटी ये धंधों में पड़ने का नहीं, ये आमिलों के, ये बाबाओं के, ये नींबू हरी मिर्ची बेचने ये अपना काम ही नहीं है ये। अरे यार अफसोस की बात है। मुझे अफसोस इसलिए हो रहा, मैंने वो न्यूज़ पढ़ा ना, मैंने जब वो लड़की का नाम पढ़ा और जब मैंने वो पूरे गांव का नाम पढ़ा और वो सब, क्या बोलूँ यार, मुझे इतना अफसोस होता। मैं इस तरह की खबरें जब पढ़ता हूँ। 2 महीने हुए वो मासूम बच्ची का निकाह होकर, और ससुराल वालों ने बोले इसके आंख पे जिन्नात है, इसके आंख पे ये पूरे इलाके में ऐसी वबा फैली हुई है। मैं आपको बताता हूँ, खुद मुझे लोग वहाँ से फ़ोन करते हैं, वहाँ से। और कैसे लोग फ़ोन करते हैं? अच्छा, उनकी गलतियाँ क्या होती हैं? एक अमीर साहब, एक गाँव के अमीर साहब, एक पूरे एरिए के अमीर साहब, उन्होंने 15 साल की उम्र में अपने बेटी का निकाह करके दे दिए। 16 साल में जो है वो लड़की वालिदा बनने की उम्मीद से आ गई। अब 16 साल की उम्र में वो लड़की जब उम्मीद से आ गई, वो अब चूंकि, अब मुझे आप बताओ यार, कॉमन सेंस की बात है, मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर आप देखोगे, इंसान की जो बॉडी है वो बिल्ड होने के लिए आप खाते पीते हैं तो अच्छी तरह से, अगर आपको जो है एक कंप्लीट इंसान बनना है, गवर्नमेंट ने जो रूल था पहले 18 साल, वो इसीलिए था क्योंकि 18 साल में एक लड़की जो है वो कंप्लीट जो है शादी के लायक होती है। अभी उसका जिस्म ही बना नहीं है वो लड़की का। 15 साल की उम्र में बेचारी की शादी कर, क्योंकि इनको लगता बोझ है बेटियां, और इन्होंने सुने हुआ रहता लड़कियों को पढ़ाने का नहीं, बोले अपने को 8वीं 10वीं तक भी नहीं पढ़ाने का, 4वीं 5वीं पढ़ा और शादियां करके दो, बोले इनकी। 15 साल की उम्र में वो लड़की का निकाह करके दे दिए। 16 साल में जो है वो लड़की उम्मीद से आ गई, और उम्मीद से आने के बाद अब उसके जिस्म में कमज़ोरी, उसके जिस्म में खून की कमी, वो बेचारी खुद, अभी वो उसकी खुद की बॉडी नहीं बनी, उससे पहले माँ बन गई वो। अब वो उसने जो है इस तरह से उसके हाथ पैर जो है पूरे ऐसे होने लग गए, उसकी आंखें जो है फिर गई। वो अमीर साहब खुद मेरे पास में आए, मैं तुमको दूसरे का सुनाया हुआ किस्सा नहीं सुना रहा हूँ। अरे बोले इमाम साहब चलो 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 जल्दी चलो, हमारी बेटी, उसके आंख पे जिन्नात आ गया उसके ऊपर। मैं बोला जिन्नात आ गया? ऐसा कैसा जिन्नात आया उसके ऊपर? क्या हुआ? मैं बोला उसको। बोले नहीं, उसने ऐसी आंखें फिरा दी, ऐसे दांत जो है पूरे बैठ गए, पूरे हाथ उसके ऐसे हो गए। क्या हुआ? मैं बोला तबीयत खराब थी। नहीं वो उम्मीद से है, बोले वो उसको कुछ 7वां 8वां महीना चल रहा है। अच्छा उम्र कितनी है उसकी? बोले 16 साल होंगी। अच्छा शादी कब किए थे? 15 साल की उम्र में। मैं बोला यार क्या तुम्हारे भेजे में जो है गू गोबर तो भरे हुआ नहीं है ना, अक्ल अल्लाह ताला ने दिए भी है ना। अरे वो बच्ची बेचारी 15 साल की, अभी वो खुद, उसकी अपनी बॉडी डेवलप नहीं हुई, उसका अपना खुद का जिस्म नहीं बना है, और उससे पहले तुमने निकाह करके दे दिए उसका। उसको जाओ, मैं बोला लेके जाओ दवाखाने में, किसी जो लेडीज़ की स्पेशलिस्ट रहती, उसको बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, जो अपने मोहल्ले में डॉक्टर नहीं आ रहते वो नहीं,
10 रुपये में जो है पूरा हफ्ते भर का तुमको जो है इतना बड़ा गोलियां का गट्ठा बन के देने वाले जो रहते ना, सकाळ दोपहर संध्या काल वाले, वो उनके पास नहीं। जो स्पेशलिस्ट होती है उसको बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, उसके पास लेके जाओ। मैं बोला गए वो उसके पास में ले जाओ। उसने जाते ही पहले उसको सलाइन चढ़ाई, उसने बोली अरे भाई हमारी गवर्नमेंट जो है पहले तो बोलती है 18 साल के बाद शादी करो, और वो शादी के बाद में भी बच्चा जब पैदा होने वाला है उसके लिए आयरन की गोलियां, ताकि क्योंकि आज के ज़माने में कमज़ोरी होती है, आयरन की गोलियां खाने के लिए देती है, ताकत की गोलियां खाने के लिए देती है, बहुत सारी वो देते हैं। पूरा फॉर्म ही रहता है उनका पहले महीने से लेके बच्चा पैदा होने तक, जिम्मेदारी गवर्नमेंट की। और उसके बाद गवर्नमेंट 15,000 रुपये देती है ताकि वो जिसको बच्चा हुआ है वो कुछ अच्छा खा पी सके, असली घी है, खजूर है, ये सारी चीज़ें, ताकि उसकी बॉडी डेवलप हो सके, डॉक्टरनी ने बोली। और फिर उसके बाद में उसके दांत भी जो है सही हो गए, उसकी आंखें भी सही हो गई, क्योंकि उसके बॉडी में जब जो है मिनरल्स पहुँचे, उसके बदन में थोड़ी सी ताकत आ गई। ये प्रॉब्लम है हमारा, ये है हमारा प्रॉब्लम। अकीदे सही नहीं है हमारे भाई, हमने खाली पोपट के जैसा रट दिया। करने धरने वाली ज़ात एक अल्लाह की है, अल्लाह के करने से होता है, अल्लाह के अलावा किसी के करने से कुछ नहीं होता है। वो उतरा नहीं अभी तक हमारे दिल में, अभी भी दिल में बाबा, आमिल, नींबू, हरी मिर्ची, नारियल बैठे हुए हैं। फिर वो डॉक्टरनी ने बोली अरे ये हर गांव का मसला है, और मेरी जगह अगर कोई दूसरा आमिल लेके जाते तो वो बोलता था ठीक है मैं दुआ फूक के देता, 5,000 रुपये दो मुझे। ये हमारा प्रॉब्लम हमारे भेजों में से जो है ना निकली नहीं। मैं बोलता हूँ ना, मुसलमान हैं हम, रफ़ीक, शफ़ीक, शकील, जमील, सलीम, कलीम, ईमान हमको नहीं मालूम है, नाम है हमारे हमको हवा भी नहीं लगी, हमारे दिलों में से अभी तक निकला नहीं वो जो हमारे बाप दादा जो कंदोरिया लेके जाते थे हमारे घरों में, जो है हर महीने को एक ईद होती थी, हमारे दिलों से अभी तक निकले नहीं। अभी तक ना हमारे दिलों से अभी तक जो है साईं बाबा निकले, ना सैलानी बाबा निकले, ना निकले ही नहीं हमारे दिलों से अभी तक, वही बैठे हुए अभी भी हमारे दिलों के अंदर। इसीलिए, और ये एक वाकया नहीं है। अच्छा, मेरे जैसा जो बोलने वाला है ना, एक हाजी साहब बोले मेरे को रात भर नींद नहीं आ रही, घबराहट हो रही बोले मुझे। मैं बोला देखो नींद इसलिए नहीं आती अगर आदमी ने पेट भर के खाना नहीं खाया तो रात में आदमी ने तन्ना के खाने का, और नहीं नींद आ रही तो और 1-2 गिलास दूध पीने का ऊपर से, और फिर सो जाने का। मैं बोला पैर फैला के, आराम से नींद आती। क्यों नहीं आती नींद? और नहीं आ रही तो दुरूद शरीफ पढ़ते रहने का। उन्होंने फिर वापस और किसी और मेरे जैसा ही एक मौलवी था पड़ोस की मस्जिद का इमाम, उससे मशवरा लिए। उसने बोला वो हमारे गांव में बोले वो फुलाने ज़िले के अंदर बहुत ज़बरदस्त बाबा है वहाँ पे, चलो बोले मैं चलता तुम्हारे साथ। उसने लेके गया उनको, और इन्हें पहले फ़ोन करा, बोले एक मोटा ताज़ा तगड़ा बोकुड़ और बकरा लेके आ रहा हूँ, बोले मैं बहुत पैसे वाला है, 50,000 भी मांगा तूने तो देता, बोले वो 50 तूने लेने का, उसमें से 25 मुझे देने का। अच्छी बात है, ठीक है। इसने आमिल के साथ में पहले ही सेटिंग करा, और वो जो हाजी साहब थे लेके गया उनको आमिल साहब के पास। आमिल साहब ने जो है धुआं, ऐसा जो धुआं है ना, आपने देखे कभी कभी मंगने वाले आते ऐसे एकदम मुंह के पास करके धुआं करते, धुआं करे। हाजी साहब को 8-10 ठसके लगे। हाजी साहब के सामने उसने 10-12 फलीते जला दिया, और हाजी साहब को बोल दिया, बोले हाजी साहब एक हासिद है बोले, और वो तुम्हारे घर में ही है, रिश्तेदारी में ही है। अब हाजी साहब के पहले से दुश्मन थे, तो उनको लगा शायद यार हो सकता फुलाने के बारे में बोल रहे होंगे, लेकिन मैंने जला दिया बोले। अभी ये जो धुआं उठा ना, तुमको भी 2-4 ठसके लगे, कुछ रिलीफ, अब ठसके लगे तो उनको भी थोड़ा अच्छा महसूस। नहीं अच्छा हुआ बोले, माशाअल्लाह तुम्हारे पास आगे फ़ायदा। हाजी साहब ने एक गपकनी जो है थैला भर के उसके हाथ में दे दिए। अब सेटिंग इसकी तो पहले से थी उनके साथ में। अब हाजी साहब को भी रिलीफ महसूस, हाँ अच्छा लगा। अपने मौलाना को समझता नहीं, बोले इनको कुछ अमल अमलियात के बारे में, इनको क्या मालूम है अमल अमलियात के बारे में। वो सही है बोले, वो जो बाबा के पास मेरे को ले, क्यों? क्योंकि दिल में पहले से साईं बाबा, सैलानी बाबा बैठे हुए हैं। निकले ही नहीं ना, तबलीग में लग गए हम, इसमें कोई शक नहीं। आने वाले हर जमात को खा रहे, खिला रहे, माशाअल्लाह सारी खिदमतें कर रहे, निकले नहीं अभी तक अंदर से बाबा, आमिल, नींबू, हरी मिर्ची। अल्लाह हिफाजत फरमाए रे भाई, ये प्रॉब्लम है हमारा। तो मुझे इतना अफसोस होता है, मैं भी कभी वो इलाके का सफ़र करता हूँ और मुझे पता चलता है कि फुलाने गाँव में 5 आमिल है और 4 आमिल है, और अपने जो वो मस्जिद वार जमात में भी बैठते हैं माशाअल्लाह, और अपने कभी 3 दिन में भी निकल जाते, अपने अकीदे के आमिल साहब है वो।
क्या सत्यानाश मार के रखे रे भाई, तबलीग का भी और दीन का भी और इस्लाम का भी और ईमान का भी। मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, ये वाक़या जिस ज़िले में पेश आया और जिस गांव में पेश आया वो उलामा का गांव है। और मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ उलामा पे, बल्कि मेरे को शर्म आ रही है ये बोलते हुए कि हमारे जुमों के बयानात के अंदर हम क्यों नहीं उसके ख़िलाफ़ में बोलते होंगे। हमारे मुफ्ती, हमारे उलामा, हमारे अइम्मा, हमारे ख़तीब वो इलाक़ों के, उन्होंने रद्द करना चाहिए ये नींबू हरी मिर्ची बेचने वाले आमिरों को, चाहे वो हमारा तबलीगी आमिल क्यों ना हो, वो तबलीगी मुफ्ती क्यों ना हो। हमारा जो नींबू हरी मिर्ची, नारियल और फूका फाक और फलीते वलीते जलाने का, अरे कुछ नहीं है बाबा, ये मैं बता रहा हूँ ना आपको। जैसे मैंने वो आमिर साहब के बेटी का वाक़या सुनाया आपको, मैं आपको ऐसे 1000 वाक़यात सुना सकता हूँ, पूरी किताब लिख सकता हूँ इसके ऊपर। लोग कैसे कैसे हमारे दिलों में बैठ गए हुआ है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसलिए भाई मैं रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त, और ख़ास तौर पे हमारी जो माँ बहनें हैं घरों के अंदर रहने वाली, जिनको लगता है बच्चे नहीं पैदा हो रहे तो किसने कुछ कर दिया होगा, या बेटियाच हो रहे तो उस पर किसी ने कर दिया होगा, या रिश्ता नहीं जम रहा तो कुछ, अरे अक़ीदे सही करो यार। अक़ीदे, और मर्दों ने भी ऐसी औरतों को जो है ना घरों के अंदर तालीम करके इनके दिलो दिमाग में लिल्लाहियत और अल्लाह से होने का यकीन बिठाना चाहिए। वो खाली पोपट के जैसा नहीं। अफसोस मुझे बताओ ना, वो बच्ची जो है बेचारी, वो उस गाँव की है जिस गाँव के हर घर में हाफिज़ और आलिम है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। जिस गांव की वो बच्ची है, और जिस गांव में वाक़या पेश आया वहाँ पे भी बहुत बड़ा इदारा है, और वहाँ पे भी पूरे उलामा हुफ़ाज़ हैं माशाअल्लाह, और 100% ये पूरा इलाका तबलीग का है। लेकिन फिर भी हमारे दिलों से आमिल, बाबा, नींबू हरी मिर्ची निकले नहीं अभी तक। तो बोलो भाई अपने बयानात के अंदर, उम्मत को, कौम को ये गुमराही से निकालो बाहर। बताओ उम्मत को कि ये बाबा है, बाबा ये बाबा लोग हैं, ये सत्यानाश करे इन्होंने उम्मत का। नींबू हरी मिर्ची और अमलियात और तावीज़ और फलीते, बताओ ना मुझे कुरान हदीस के अंदर कहीं एक आधा वाक़या वो मिलता होगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला, उसी को दलील बनाकर पेट भरने की दुकानें, टपरियाँ खोल के रखे सालों ने। हराम के पिल्ले, कुछ नहीं है, ये धंधे हैं इनके सालों के, भिखारियों के, उम्मत को गुमराह करने वाले खबीसों के। और ये काम है उस इलाके के उलामा, अइम्मा। बोलो जुमा के बयानात के अंदर इसके खिलाफ। जब तक उम्मत के दिलो दिमाग से ये चीज़ें नहीं निकलेंगे। एक गरीब की बेटी 2 महीने हो गए थे निकाह करके, बोले इसके आंख पे जिन्नात है, शैतान है, दरगाह पे ले जाके नींबू उसके मुंह में घुसेड़ के वो बेचारी की जान ले लिए जिन्नात के नाम पे। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? अल्लाह हिफाजत फरमाए ये खबीसों से, ये शैतान के पिल्लों से। भले इनके नाम के शुरू में उलामा और मुफ्ती और इलाके के ज़िम्मेदार और तबलीग के ज़िम्मेदार और गांव के ज़िम्मेदार और कुछ भी क्यों नहीं होता है, आमिल पेट भरने वाले खबीस है ये अमलियात के नाम पे। अल्लाह इनके फितने और शर से उम्मत की हिफाजत फरमाए, और ये ऐसे कौम के बहन बेटियों की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।